नमस्कार। जोहार साथी संगी लोकेशन आ तोरी सब बतावा का हाल चाल हो सबके। आशा करो यो सब बढ़िया होगा, मस्त होगा, पढ़ाई कर रहे हो। तो आज हमनी के का पढ़े के भाई। तो आज हमनी के पढ़े के है खोरठा व्याकरण के अंतर्गत। आज हमनी पढ़े कारक। ठीक है। थंबनेल में तो हिंदी देख ले लो कि हमनी के पढ़े का आज कारक पढ़ना है। तो अभी चला अभी देखो ये कारक के। ठीक है। तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर तुम्हें सबके स्वागत हो। ढेर स्वागत हो, बेसी स्वागत हो। जे सब्सक्राइब ना कर ले चैनल के वो तुम्हें सब सब्सक्राइब कर ला, ताकि लगातार तुम्हें सबके वीडियो मिलते रहते हैं, तैयारी करे में आसानी होते है। ठीक है। और मानक स्टडी नाम से टेलीग्राम भी है, अगर जाके ज्वाइन कर ला। एक से फायदा तो इनके हो तो कि यहाँ से पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सको। ये लोगो दिख तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर भी और टेलीग्राम चैनल पर भी ये लोगो दिख तो ये लोगो देख के तो इन्हें सब जो है मानक स्टडी के जो है वो सब्सक्राइब कर ला और ज्वाइन कर ला। ठीक है। तो हम आज पढ़वे खोरठा व्याकरण के अंतर्गत कारक पढ़ना है मिलके। तो कारक, चलो मैं देखो ये। तो सबसे पहले कारक के परिभाषा है। कारक के अर्थ जानो ये कि कारक का अर्थ का हुआ है पर परिभाषा का है से देखो ये। है ना। तो कारक के जो है परिभाषा भी पहले देखो। है ना। तो कारक संज्ञा बा सर्वनाम। बा का मतलब यहाँ हुआ आ, है ना। हिंदी में कैसे में लिखो ये या। तो कारक संज्ञा या सर्वनाम मतलब बा सर्वनाम के वैसन रूप के कहल जाए। तो कारक कारक कहल जाए तो संज्ञा या सर्वनाम के वैसन रूप के कहल जाए जे कारक विभक्ति या प्रत्यय के जोरल बादे भेटा है। ठीक है। दूसरा का है भाई। तो कारक बाइके आरो शब्दवन के मांझे जोर नार करके बाइक के पूरा पूरी अर्थ देवे है। ठीक है। तीसरा का है भाई। तो कोनो बाइक में संज्ञा बा सर्वनाम के साथे क्रिया के संबंध के बोध करावे वाला सब शब्द या प्रत्यय के कारक कहल जाए। कारक कारक कहल जाए भाई। कोनो बाइक मतलब कोनो वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम के साथ में जो क्रिया होता है उसके साथ संबंध का जो बोध कराने वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय के कारक कहा जाए। ठीक है। चले जैसे मैंने उदाहरण से समझ लिया तब ज्यादा समझ में आई। तो उदाहरण से समझा कि हरखू के बेटा नौकरी खातिर रांची से पटना पढ़े ले चल गए। ये एगो वाक्य है। कहा गई तो एगो वाक्य है। ठीक। और एकर में जो है वो जे भी यहाँ कलर जे करल हो के खातिर से और ले ई का लगे भाई। तो कारक लगे, कारक के विभक्ति लगे। अलग अलग कारक के यहाँ देल है विभक्ति जुड़ल गए। और यही कारक की विभक्ति है वो ये जो वाक्य है ओकरा अर्थपूर्ण वाक्य बना हुआ है। अगर ये कारक विभक्ति हटाई दवा, ये सब हमें हटाई दो ये, है ना। तो ये जे वाक्य है अगर कोई अर्थ नहीं रहते, जैसे समझ ला खरखू बेटा नौकरी रांची पटना पढ़े चल गेल। ठीक है। तो ये अगर से कुछ निकल रहा है अर्थ कुछ निकले थे तो नहीं, तो ये क्या हो जाता है तो निरर्थक जो है वाक्य हो जाता है। इसीलिए जो है यहाँ पे कारक के प्रयोग करल जाए ताकि जो है वाक्य को सार्थक बनाया जा सके। समझ गए बात को। चलिए ई बाइक एगो सार्थक बाइक लगे। अभी समझ गए सार्थक कैसे है भाई, क्योंकि यहाँ कारक के विभक्ति के प्रयोग करे गए जकर से संज्ञा और सर्वनाम के और क्रिया के जो है बीच संबंध के जे दर्शाओ है, बोध कराओ है। ठीक है ना। तो ई बाइक में सार्थक बाइक लगे कहे कि एकर में कारक प्रत्यय या विभक्ति के प्रयोग भेल है। ठीक है। अब यहाँ देखा कि हमीन अगर यदि कारक विभक्ति के हटा देवे तो कैसे पढ़े तई हरखू बेटा नौकरी रांची पटना पढ़े चल गेल। अभी देख ला एकर से जो है सार्थक वाक्य न्याय बन रहा है। तो हरखू हरखू बेटा नौकरी पटना फिर रांची पटना पढ़े चल गेल, कुछ पता चल रहा है तो न्याय पता चल रहा है। कहे कि ये बाइक एगो निरर्थक बाइक लगे कहे कि एकर में कारक विभक्ति के प्रयोग नहीं भेल है। इसलिए ये जो वाक्य है एकर में कोई अर्थ नहीं निकल रहा। समझ गया बात का कि प्रयोग कहे कारक के करल जाए भाई। तो वाक्य के सार्थक अर्थ निकाले ले बनावे ले। ठीक। चलो अब हम देखबे कारक के भेद। तो कारक के जो है कितना भेद है से हम देखबे भाई। चलो देखो ये। तो खोरठा के नामजैज का विद्वान। तो खोरठा के नामजैज का मतलब प्रसिद्ध, नामजैज का मतलब प्रसिद्ध हो गए प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर एके झा। डॉक्टर एके झा आपन किताब डॉक्टर जेके झा जी की किताब है का नाम से भाई। तो खोरठा सहित सदानिक व्याकरण। तो खोरठा सहित सदानिक व्याकरण नाम से क्या है खोरठा किताब है और ककर है तो एके झा जी के है। ठीक है। मैं खोरठा भाषा कारक के मोटा मोटी हिंदी रकम मतलब हिंदी के तरह ही जो है वो बतवल है, हिंदी के तरह ही बतवल है ना। और खोरठा कारक के हिंदी रकम केवल हिंदी के रूप से ही है ना, हिंदी के अनुसार से ही जो है 8 गो भेद बतवल है ना। तो 8 गो जो भेद है खोरठा में, है ना। तो खोरठा है ना कारक, है ना। तो कारक के कई गो भेद है तो 8 गो भेद है। तो 8 गो जो भेद है बतवल गया। समझ गया बात के। अब क्या कैसे देखा है
तो कौन है? तो पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, है ना? चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक और छठा संबंध कारक। समझ गया बात क्या है ना? तो जो हिंदी के जैसा ही 8 गो एकर में भेद है, और नाम वही है, खाली लिखावट में अंतर होता। वहां हिंदी में लिखा है तो यहाँ पे कोट्ठम लिखेंगे। ठीक है, तो हम इन कारक के देख लिए, 8 गो भेद है, कौन कौन है वो भी देख लिया, हिंदी के जैसा निषाद है वही है। ठीक, अब हम इन देखा आगे, है ना? सातवां जो है अधिकरण कारक और आठवां संबोधन कारक। ठीक है, तो 8 गो भेद हम इन अभी देख लिएगा। अब एक एक करके सबके हम इन देखोगे, है ना? तो पहला जो है का है, तो कर्ता कारक है। पहला का है तो कर्ता कारक। ठीक, तो कर्ता कारक के पहले भी परिभाषा देखो, ये कर्ता कारक ककरा खबे है, तो जकर से कोनो काम के करवैया, काम के करवैया मतलब काम करने वाला व्यक्ति के बोध होता है ना? व्यक्ति के या मतलब काम करने वाला संज्ञा और सर्वनाम के जकर से बोध हो है, और का कहे भाई, तो कर्ता कारक कहे। ठीक है, जब विभक्ति, तो कर्ता कारक में विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले तो शून्य विभक्ति, शून्य विभक्ति मतलब कुछ भी ना है ना? सिर्फ का रहेगा, संज्ञा रहेगा, सर्वनाम रहेगा। ठीक है, कोई विभक्ति उसमें नहीं रहेगा। इसके अलावा ऐ के प्रयोग हुआ है, ऐ, है ना? उसके बाद आपका ऐसे प्रयोग होगा, है ना? इसके बाद जो है आपको कैसे प्रयोग हो सकता है कर्ता कारक में, ऐसे। ठीक है, फिर आपका इया का प्रयोग हो सकता है, या ई का प्रयोग हो सकता है, या तो फिर सीधा सीधी शून्य, कुछ भी कारक विभक्ति नहीं रहेगा। अगर कारक विभक्ति रहेगा तो ये सब रहेगा। ठीक है, ए, इया, इया, ई। ठीक है, तो जैसे उदाहरण से समझ ला भाई, तो राम डाकले, तो राम डाकले, तो यहाँ का है तो शून्य विभक्ति है। ठीक है, तो कर्ता इसमें कौन है भाई, तो राम है, क्योंकि राम जो है डाकले, डाकले मतलब बुलाना हुआ है, राम जो है बुलाया। ठीक, फिर है दूसरा रामे डाकले, है ना? तो रामे डाकले देखकर में देखा कौन सा के विभक्ति का प्रयोग है, तो ये वाला विभक्ति का प्रयोग हुआ है ना? राम में देखा ये जुड़ा हुआ है, रामे, तो रामे डाकले मतलब राम ने जो है वो डांटा। इसमें कौन विभक्ति प्रयोग हुआ है, तो ये वाला विभक्ति और ये विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये दोनों का प्रयोग है, यहाँ लिखा हुआ है। इस राम में क्या था, सुनी विभक्ति, किसी भी विभक्ति का प्रयोग नहीं था। बापे मेलान खोल ले, है ना? तो बाप जो है वो मेलान खोल ले, मेलान कर खोल ले कर कहल जाए, जब जानवर के चरावे ले जायल जाए जंगल तरफ, उधर खेत तरफ चराने के लिए, तो ओकरा कोथी मेलान खोले के गाँव में। ठीक है, खोरठा में। ठीक, तो बाप जो है वो मेलान खोला, कौन खोला, तो बाप, क्रिया कौन किया, काम कौन किया, तो बाप किया, है ना? तो एकर में जो है ऐ जो है ऐ विभक्ति का प्रयोग भेल। ठीक, फिर है झबरू डाकले, झबरू डाकले, काम कौन किया, तो झबरू किया, है ना? तो कर्ता कौन है यहाँ पे, तो झबरू है ना? तो एकर में कौन, तो इया जो है विभक्ति के प्रयोग भेले। ठीक, फिर है आपका, है ना, झबरू डाकले, ऐसे भी हम झबरू लिख सको, तो झबरू डाकले, है ना? तो यहाँ कौन काम किया, कर्ता कौन है, तो झबरू है, तो झबरू में जो है डाकले, तो ई विभक्ति का प्रयोग यहाँ भेले, ई विभक्ति का। ठीक है, समझ गए बात को, या तो सुनी विभक्ति रहेगा, या तो ये सब विभक्ति जो है का प्रयोग जो है कर्ता कारक में होगा। ठीक, दूसरा क्या है, तो दूसरा हम इनके है कर्म कारक, है ना? दूसरा जो है हम लोग का है कर्म कारक। अब भाई कर्म कारक किसको कहते हैं ये देख ले पहले, तो क्रिया के जकर ऊपरे प्रभाव पड़े, है ना? कोई भी काम हो है तो जकर ऊपर काम के प्रभाव पड़ो है, वो का हो जाए, तो कर्म कारक हो जाए, ओकरा कर्म कारक कहल जाए, है ना? विभक्ति, विभक्ति कर्म कारक में का प्रयोग हुए भाई, तो कै हुआ है, रा हुआ है, रा हुआ है, रो हुआ है। ये सब विभक्ति को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनो है ना? कि कर्म कारक के कौन कौन विभक्ति है, तो ये सब दिल रहतो, आर दिल रहतो ला, है ना? तो ई ला का है, तभी कर्म कारक विभक्ति ना हो जाए। ठीक है, आर दिल रहतो रा, है ना? तो रा और रा में अंतर, यहाँ ऊपर सुअर है, इसलिए ये कर्म कारक है। रा रहेगा तो क्या बन जाएगा, तो ये संबंध कारक का जो है वो विभक्ति बन जाए। ठीक, तो ऐसे प्रयोग हुआ है। ठीक, तो अब जो है वो हमें देख लो, ये कि एकर जो है जो विभक्ति है एकर प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है, एकर उदाहरण से समझ में, है ना? तो उदाहरण से समझ ला कि रावण के मारले, तो रावण के मारले, तो यहाँ के विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, देखा के विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, रावण के मारले, है ना? तो जो क्रिया हुआ मारने का, वो किस पर प्रभाव पड़ा, तो रावण पर पड़ा, इसलिए ये क्या हो गया, तो कर्म कारक हो गया। ठीक, दूसरा उदाहरण, सुगिया के डांकले। ठीक है, सुगिया के डांकले, तो किसी को बुलाया गया, और जब बुलाया गया तो प्रभाव किस पर पड़ा है, तो सुगिया पर पड़ा, सुगिया को बुलाया गया। ठीक है, तो के विभक्ति का यहाँ प्रयोग भेले। फिर है हरखू के कुटले, कुटले का मतलब वो है पिटना, मारना, है ना? खोट्ठा में, तो हरखू के पिटले, तो कौन मार खाया भाई, तो हरखू मार खाया, तो क्रिया जो हुआ मारने का वो किस पर पड़ा प्रभाव, तो हरखू पर पड़ा, इसलिए क्या हो गया ये, तो हरखू में कौन सा
जो है ये के जो विभक्ति है, यहाँ के विभक्ति लगा हुआ। ठीक है बात को, तो के विभक्ति लगा। ठीक, आगे देखिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बहुवचन रूपे, पुरुषवाचक सर्वनाम के बहुवचन रूपे कर्म कारक विभक्ति के प्रयोग करल जाए, है ना। जैसे देख ला, हमनी के डाकले, तो हमनी का अलग है, तो पुरुषवाचक का ये का अलग है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम के बहुवचन है ये। जैसे हम, तो हम हो गया, तो हम से का बना, तो हामिन बना, तो हमनी बना। ठीक है, हमनी बना। ठीक है, तो हमनी के डाकले, हमनी मतलब यहाँ बहुवचन हो गया कि एक आदमी से यहाँ का है, ज्यादा है, तो हमनी के डाकले। तो डाकने का प्रभाव मतलब बुलाने का जो प्रभाव है किस पर पड़ा, तो हमनी सब पर पड़ा, हमनी पर पड़ा, है ना। तो यहाँ के विभक्ति के जो है वो प्रयोग हुआ है। ठीक है, तोहनी के डाकले, डाकलथुन, तोहनी के डाकलथुन मतलब तुम लोग को जो है बुलाया गया। डाकलथुन मतलब बुलाना, है ना। किस पर प्रभाव पड़ा, तो तोहिन सबके पड़ा, तोहिन सब पर पड़ा। तो ये कहाँ हो गया यहाँ, तो के विभक्ति हो गया। ठीक है, ओखिन के समान मिलने, तो समान मिल रहा है, समान मतलब सम्मानित करना, और ये क्रिया लगे, है ना। इसका जो है प्रभाव जो है किस पर पड़ा, तो ओखिन पर पड़ा ना, ओखिन के, तो ओखिन के जो है डाकल गढ़ है, तो ये के है, यहाँ पे के विभक्ति जो है वो प्रयोग हुआ है। तो ये याद रखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के बहुवचन के रूप में जो है के विभक्ति का प्रयोग होता है, हमनी के, तोहनी के, ओखनी के, ऐसे। चलो आगे, आगे है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के एक वचन रूपे, पुरुषवाचक सर्वनाम के एक वचन रूपे कर्म करके रा, रा और रो विभक्ति के प्रयोग हुए। जैसे उदाहरण से समझा है, तो हम, तोय, ना, ई, उ, ये सब कहाँ लगे, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के एक वचन लगे, है। तो हम एक वचन लगे, तो हम में का जुड़ते हैं, तो रा जुड़ते हैं ना, ऊपर ना होते, तो का होते, तो हमरा डाकले, हमरा डाकले मतलब बुलाया गया। किसको बुलाया गया, तो हमको बुलाया गया। तो बुलाने का जो काम है, डाकने का जो काम क्रिया है, वो उसका प्रभाव किस पर पड़ा, तो हमरा पर पड़ा, हमरा पर, है ना। तो हमरा में का जुड़ता है, तो राम, तो विभक्ति का प्रयोग हुआ, रा विभक्ति का इसमें जो है वो प्रयोग हुआ। ठीक, तोई, तोई, तो इसमें का प्रयोग होगा, रो प्रयोग होगा, तोरो, है ना। तो तोरो डाकले, है ना। तो डाकने का जो क्रिया हुआ वो तुमको भी हुआ, मतलब इसका प्रभाव जो हुआ बुलाने का वो तुम पर भी पड़ा, क्योंकि तुमको भी बुलाया गया। ठीक है, तो ये हो गया रो का प्रयोग होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर है हम रो, है ना। यहाँ रो का प्रयोग होगा, तो हमरो, हमरो डांट ले, तो हमको भी बुलाया गया। डांटने का मतलब बुलाना, तो हमको भी बुलाया गया, बुलाने का प्रभाव हम पर भी पड़ा, क्योंकि हमको भी बुलाया गया, है ना। तो यहाँ पर रा, रो का जो है वो प्रयोग होता है किस पर, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के एक वचन रूप में, है ना। रा, रो का प्रयोग होता है। और बहुवचन में क्या प्रयोग हो रहा था अभी, तो बहुवचन में जो है वो के का प्रयोग हो रहा था, है ना। के विभक्ति का जो है वो प्रयोग हो रहा था। ठीक, चलो आगे हम देखेंगे करण कारक, है ना। तो करण कारक का है भाई, तो क्रिया के माध्यम साधन के बतवे वाला के करण कारक कहल जाए। तो क्रिया जो है कि साधन क्रिया कैसे हो रहा है ना, उसका कारण क्या है ना, माध्यम क्या है, मतलब क्रिया होने का माध्यम क्या है ना, ये बतवैया को क्या कहते हैं, तो करण कारक कहते हैं। जैसे विभक्ति पहले देख लीजिए, विभक्ति में का प्रयोग होता है, तो ए, ये, से, ई, इया, आए, वाई, वाई, है ना, ऐसे प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे जैसे देख लिए, छुरी से काट ले, तो क्रिया का है काटने का, लेकिन किससे काटने का, साधन क्या है काटने का भाई, है ना, तो छुरी, है ना। तो छुरी से काटल गए, साधन क्या है, छुरी, तो इसमें क्या है, तो से विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिर है छुरी काटल गए, छुरी काटल गए मतलब इससे जो ऊपर न लग गया उसका मतलब हो गया, तो छुरी से काटल गए, इसका अर्थ भी यही निकलेगा, छुरी से काटल गए। लेकिन यहाँ जो है विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ए विभक्ति का प्रयोग हुआ, ए। ठीक है, तो ए विभक्ति का प्रयोग हुआ। फिर है सोटाई सोटले, है ना। सोटा से मतलब इसका भी अर्थ क्या निकलेगा हिंदी में, कि सोटा से सोटले, है ना। तो सोटाएं, सोटाएं सोटले, है ना। तो यहाँ क्या निकलेगा, तो आई विभक्ति का प्रयोग हुआ है कि सोटा से सोटले, मतलब सोटने का मतलब हुआ मारना। तो किससे मारा गया, तो सोटा से मारा गया। सोटा मतलब क्या होता है, तो लकड़ी का डंडा होता है, तो सोटा से मारा गया। ठीक है, फिर है सोटाएं सोटले, इसको ऐसा ही भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ इसका प्रयोग हुआ है, इसका प्रयोग हुआ है विभक्ति के रूप में, है ना। इसका भी अर्थ वही है कि सोटा से जो है वो पीटा गया, मारा गया। ठीक, फिर है दांते काटले, काटले क्या है, तो काटने का क्रिया है। किससे काटा गया, साधन क्या है भाई, तो दांत है, तो दांत से जो है काटा गया, तो ए का विभक्ति का प्रयोग हुआ। फिर है रेक्साई गेले, है ना। तो रेक्सा से गया, जाने का क्रिया हो रहा है, गेले का, गेले मतलब जाना, है ना। तो जाना का क्रिया, जाने का क्रिया हो रहा है, किससे हो रहा है भाई, साधन क्या है जाने का, तो रेक्सा, रिक्शा, है ना। इसको खोट्ठा में रिक्शा को ऐसे लिखेंगे रेक्सा है, तो रेक्सा से गया। ठीक, ये आई विभक्ति का प्रयोग हुआ यहाँ पर। फिर है बसवाई गेले, है ना। बसवाई गेले मतलब जाने का क्रिया हो रहा है, लेकिन साधन क्या है, तो बस,
बस से गया, है ना? तो वाई विभक्ति का यहाँ प्रयोग हो रहा है। फिर है बसवाई गेला, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बस से जाने का क्रिया हो रहा है, साधन क्या है? तो बस है, तो वाई विभक्ति का यहाँ प्रयोग हो रहा है। ठीक है, समझ गए? नोट, हिंदी के प्रभाव से करण कारक विभक्ति रूपे खोरठा में जो है वो से चिन्ह का जो है मतलब से विभक्ति का प्रयोग भी देखा जा सके, से का भी प्रयोग करते हैं। बस से गलय, है ना? रिक्शा से गलय, दांत से कटल गए, है ना? तो से का भी जो है प्रयोग हिंदी के प्रभाव से खोरठा में भी होने। ठीक, चलिए तीसरा क्या है? संप्रदान कारक, है ना? तो तीसरा जो है वो क्या है भाई? तो संप्रदान कारक है हम लोग का, सॉरी चौथा ये हो जाएगा ना, ये हम लोग का हो जाएगा 4 नंबर का। ठीक है, ये हो जाएगा 4 नंबर का। 4 नंबर क्या है भाई? संप्रदान कारक। ठीक, तो संप्रदान कारक किसको कहते हैं ये बताना है। तो क्रिया के उद्देश्य बतवे वाला के संप्रदान कारक कहल जाए। ठीक है, तो क्रिया जब किया गया उसका क्या उद्देश्य था, क्रिया करने का क्या उद्देश्य था, क्या मतलब था उसका, है ना? क्यों क्रिया किया गया, है ना? तो ये उद्देश्य बताने का जो बोला जो विभक्ति होता क्या होता है भाई? तो संप्रदान कारक का विभक्ति होता है, संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे विभक्ति का प्रयोग होता है इसमें? ले, लेल, लाए, लागिन, खातिर, चलते, नेति, है ना? ये सब जो है कारक विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, संप्रदान कारक के ठीक। जैसे उदाहरण से समझिए भाई, है ना? तो पढ़े के लागिन रांची गेले, पढ़े के लागिन मतलब कि पढ़ने के लिए रांची गया। ऐसे भी उदाहरण हिंदी में करबे ट्रांसलेट कि पढ़े खातिर जो है पढ़ने के लिए जो है वो रांची गेले, है ना? तो यहाँ जो है वो कौन सा विभक्ति का प्रयोग हुआ? तो लाकिन विभक्ति का प्रयोग हुआ, है ना? तो उद्देश्य क्या है? पढ़ने का क्रिया हुआ, पढ़ने के लिए गया रांची, कि उद्देश्य कि रांची क्यों गया भाई? तो पढ़ने के लिए गया, उद्देश्य क्या था? तो पढ़ने के लिए, है ना? यही तो हम लोग देखे अभी, है कि क्रिया के उद्देश्य बतवे वाला के संप्रदान कारक कहा जाए। तो उद्देश्य क्या है? तो पढ़ना, है ना? तो पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे क्या है? कौन विभक्ति प्रयोग हुआ? तो लागिन विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक, फिर है सोना का हार के चलते रुसल है ना? क्रिया का है भाई? तो रुसना, रूठना, रूठना जो है वह क्या है? क्रिया हो रहा है भाई, लेकिन काहे? उद्देश्य क्या है? तो सोना को हार चाहिए इसलिए क्या है? तो रुसा हुआ है। तो उद्देश्य क्या है भाई? तो सोना के हार के खातिर के चलते, है ना? तो यहाँ का प्रयोग हुआ तो चलते प्रयोग, चलते विभक्ति का जो है वो प्रयोग। ठीक, चल आगे। फिर है खाए खातिर कमाई परे है, तो खाए खातिर जो है वो काम करना पड़ता है, कमाई परे है। यहाँ क्या है? तो कौन विभक्ति का प्रयोग हुआ? तो खातिर विभक्ति का प्रयोग। तो उद्देश्य क्या है? तो खाने के खातिर जो है वो कमाना पड़ता है, क्रिया का है तो कमाना, काम करना, लेकिन का है उद्देश्य क्या है? तो खाने के खातिर। ठीक है, तो खातिर विभक्ति का प्रयोग हो। फिर है पेटे के लेल आदमी की नाई करे है, तो पेट के लिए आदमी क्या नहीं करता है भाई, है ना? तो किसके लिए? तो पेट के लिए, उद्देश्य क्या है? तो पेट पालने के लिए, ले ले, तो यहाँ का होगा तो लेल विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर है खाई ले आई जाइ हो, खाने के लिए आ जाना, तो हिंदी में कैसे ट्रांसफर करेंगे? खाने के लिए आ जाना, खाई ले आई जाइ हो, है ना? तो यहाँ पे ले विभक्ति का प्रयोग हुआ, किसके लिए? तो खाने के लिए, उद्देश्य क्या है? खाने के लिए। ठीक, फिर है किताबे के लेल कांदे लागल है, तो एक चंगा है जो किताब खरीदने के लिए क्या है? तो कांदना रहता, क्रिया क्या है? कांदना, रोना, कांदना का मतलब तो रोना, तो रो काहे लिया है? उद्देश्य क्या है रोने का? तो किताब वो खरीदने बोल रहा है, किताब के लिए कांद रहा है, तो यहाँ लेल का जो है वो विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक, समझ गए बात को? पांचवा, पांचवा हम लोग का क्या है? तो अपादान कारक, है ना? तो पांचवा जो है अपादान कारक। अब हम लोग देखें कि अपादान कारक किसको कहते हैं। तो जहां तुलना, तुलना करना एक दूसरे से, और छिनगावे के, छिनगावे का मतलब वो है अलग करना, है ना? एक दूसरे से अलग करना का बोध हवे है, वहां हुआ अपादान कारक विभक्ति लागे है ना? वहां जो है अपादान कारक का विभक्ति का प्रयोग होगा। विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो ले और से विभक्ति का प्रयोग हुआ, ले और से। ठीक, जैसे पहले हम लोग देखें तुलना करना, है ना? तो तुलना करना में क्या है? तो मंगरी से बुधनी बेसी गोर है, तो मंगरी से जो है वो बुधनी जो है वो बेसी गोर है। तो यहाँ कौन सा विभक्ति का प्रयोग हुआ? तो से विभक्ति का प्रयोग हुआ, है ना? से विभक्ति का है भाई, तो अपादान कारक का जो है वो विभक्ति है। ठीक, हेमिया ले, है ना? सुंदर का जलवा है, तो हेमिया ले सुंदर का जलवा है, मतलब हेमिया से सुंदर के है भाई तो कजलवा है। हाँ, तो यहाँ कौन सा विभक्ति का प्रयोग हुआ? तो ले विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और यहाँ भी तुलना चल रहा है और यहाँ भी तुलना चल रहा है। ठीक है, समझ गए बात को, है ना? अब आए छिनगावे के, छिनगावे का मतलब हुआ एक दूसरे से अलग करना, है ना? अलग होना। ठीक है, जैसे गाय गाछ से पतई गिरले, है ना? तो गाछ का मतलब पेड़ है, तो पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से मतलब गाछ से पतई गिरले, यहाँ से विभक्ति का प्रयोग हुआ, क्योंकि पेड़ से जो है पत्ता का हुआ अलग हो रहा है भाई, है ना? फिर रांची से हजारीबाग अइले,
मतलब रांची से जो है वो हजारीबाग आ गया, मतलब रांची से अलग हो रहे हैं हम लोग, कहाँ आ गए हैं? तो हजारीबाग गए, तो यहाँ से विभक्ति का प्रयोग हुआ है ना, अलगावे का। ठीक है। फिर है आपका ऊपर ले गिरले, है ना, ऊपर से गिरले, ऊपर ले गिरले। ठीक है, यहाँ ले विभक्ति का प्रयोग है, मतलब ऊपर से गिर गए, मतलब ऊपर से वो क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है। फिर है बोन ले हाथी नांबल हथीन, है ना, तो बोन ले जो है वो हाथी लांबल हथीन। तो कहा हो गया कि बोन मतलब जंगल, तो जंगल से हाथी जो है वो नीचे उतर गए हैं, मतलब इधर रोड तरफ आ गए हैं या फिर गांव तरफ आ गए हैं, है ना। तो जंगल से हाथी जो है नांबल हथीन, वन से हाथी नामा लतीन, तो यहाँ पे ले विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि जंगल से जो है हाथी क्या हो रहा है भाई, अलग हो रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है। चलिए छठा क्या है भाई इनके, तो छठा हमने के है संबंध कारक। ठीक है। तो संबंध कारक भाई किसको कहते हैं पहले जान ले। तो भाई के संज्ञा बा सर्वनाम के दोसर संज्ञा बा सर्वनाम के संगे नाता गोता बतवे ले संबंध कारक चिन्ह का संबंध कारक के चिन्ह के प्रयोग करल जाए। ठीक है। तो संज्ञा सर्वनाम के दूसरी संज्ञा सर्वनाम के साथ नाता गोता बतवैया जो कारक चिन्ह हुए वो इनका कोई संबंध कारक होइए। ठीक है। विभक्ति का प्रयोग होता है घर में भाई, तो क विभक्ति प्रयोग होता है, एक विभक्ति प्रयोग होता है, कर विभक्ति होता है, केर होता है, र होता है, न होता है, के होता है ना। जैसे उदाहरण से समझ ले, जैसे हमनी के घर ला गए, है ना, तो हमनी के घर ला, हम का लगे तो सर्वनाम लगे, यहाँ घर का लगे तो संज्ञा लगे। तो सर्वनाम और संज्ञा के बीच जो संबंध बताने का काम कर रहा है ना, वो कौन सा कर रहा है, तो क विभक्ति कर रहा है। तो हमनी के जो है हन का यहाँ विभक्ति जुड़ गया, हमनी के घर लगे, मतलब ये जो घर है वो किसका है भाई, तो हमनी के है, यहाँ संबंध कारक का जो है प्रयोग हुआ है ना। तो क विभक्ति का यहाँ प्रयोग हुआ है, हमनी के है, संबंध बता रहा है, ये घर जो किसका है, तो हमनी के है। ठीक। फिर है राम के छौवा लागे, है ना? तो ये जो छौवा है वो किसका है, ये छौवा का लगे तो संज्ञा लगे, राम का लगे तो ये भी संज्ञा लगे, है ना। तो एक संज्ञा को दूसरे संज्ञा के साथ जो संबंध बता रहा है, कौन संबंध बता रहा है, तो के विभक्ति बता रहा है। यहाँ क्या होगा भाई, तो के विभक्ति होगा, है ना। तो राम के छौवा लगे, छौवा किसका है, तो राम का है, संबंध किसके साथ है, तो राम के साथ, है। तो राम के साथ यहाँ संबंध बता रहा है, तो ये संबंध विभक्ति लगा हुआ है के का। ठीक है। फिर है ओकर गाय हकै, तो है ना, तो संज्ञा यहाँ का है भाई, गाय है, ओकर का है, सर्वनाम है। ठीक है। तो गाय जो है वो किसके साथ संबंध बता रहा है, ओकर के साथ बता रहा है। तो कौन विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, र विभक्ति का प्रयोग है, कर विभक्ति का ओकर, है ना, ऊ से ओकर बना हुआ है ना, ऊ से जो है ओकर बना हुआ है। ठीक है। तो ऊ से जो है ओकर बना हुआ है, तो ओकर है, तो यहाँ कर विभक्ति का जो है वो प्रयोग हुआ है। ठीक। फिर है तोर गिदर हेराय गेल हो, तोर गिदर जो है वो हेराय गेल हो, है ना। तो जो गिदर है यहाँ पर क्या है, तो संज्ञा है, तोर का है, सर्वनाम है ना। तो यहाँ कौन सा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो र विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक है। क्या है कि गिदर जो है किसके साथ संबंध बता रहा है, तो तोर के साथ बता रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे र विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक। तो ये ऐसे जो है कि संबंध जो है एक दूसरे से बताता है। ठीक। फिर है दामोदरे के कोराई, दामोदरे के कोराई, कोराई मतलब ये कोरा में, है ना, कोरा में। तो इसमें एक विभक्ति का प्रयोग हुआ है, कहा, तो यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर दामोदर, दामोदरे के, ये जो कोराई है किसका है भाई, तो दामोदर के है। नहीं, कोराई जो है वो किसका संबंध बता रहा है, तो दामोदर के साथ बता रहा है ना। तो यहाँ एक विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। फिर है राम केर लाग गाय लागे, तो राम केर गाय लागे, ये जो गाय है वो किसका है, संबंध किसके साथ जोड़ रहा है, तो राम के साथ, और कौन विभक्ति से, तो केर विभक्ति से, तो राम केर गाय के। ठीक। फिर है आपन घरे कुकुर बरियार, है, तो आपन घर में जो है वो कुकुर बरियार, है ना। तो यहाँ जो है वो आपन न जो है ये न विभक्ति का प्रयोग घर में कर ले। ठीक है। कुकुर का घर है भाई, तो अपन घरे के, है ना, तो घरे के जो है कुकुर ये वो का है बरियार होता है। तो न विभक्ति का इसमें जो है वो प्रयोग मेल है न। ठीक। चल अगला। फिर है अधिकरण कारक, सातवां जो है क्या है, अधिकरण कारक, है ना। अधिकरण कारक किसको कहते हैं, तो काम के करे के चाहे हवे के समय के आधार के जगह के बतवैया के अधिकरण कारक कहल जाए, है ना। तो काम के करे के मतलब क्रिया के करे के या होवे के, समय के, जगह के, आधार के, क्या आधार है काम होने का, इसका बतवैया जो होता है वो क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। ठीक है। विभक्ति का प्रयोग होगा भाई, तो विभक्ति प्रयोग होगा वह, ये, आय, वाय, इया, ई, पर, ने। ठीक है। इतना सारा विभक्ति का प्रयोग अधिकरण कारक के रूप में होगा। जैसे उदाहरण से समझ लीजिए हम लोग। ठीक। तो दारू पी के गढ़वे गिरल हो, तो दारू पी के गढ़वे गिरल हो, तो कहाँ गिरल हो, तो गढ़वा में गिरल हो, गढ़वा में, है ना। तो यहाँ वे विभक्ति का प्रयोग होगा, है ना।
तो कहाँ गिरल हो भाई, का बता रहा है, तो जगह का, स्थान का। अभी हम लोग देखे थे ऊपर परिभाषा में कि समय, आधार और जगह, है ना, ये जो बतवैया जो रहेगा वो कहा होगा, तो अधिकरण कारक होगा। तो कहाँ, तो हम लोग आधार पर जगह बता रहा है, कहाँ पर भाई, तो गढ़ा में गिरल। ठीक, तो यहाँ वे विभक्ति का प्रयोग हुआ। फिर है छतवा पर छोड़ी, है ना, ठाड़ है ना, छतवा पर जो है वो छोड़ी ठाड़ है। ठाड़ मतलब खड़ा होना, है ना, ठाड़ मतलब होता है खड़ा होना। ठीक, तो छतवा पर जो है छोड़ी खड़ा, मतलब छत पर जो है वो छोड़ी जो है खड़ी है ना, लड़की खड़ी है। तो कहाँ पर, तो छतवा पर। तो यहाँ का प्रयोग हो रहा है, तो पर विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। किसके ऊपर, तो छत के ऊपर। आधार क्या है, छत के ऊपर। ठीक, फिर है गछवाएं सुगा बैसल रे, है ना, तो गछवा मतलब गछवाएं, गछवा मतलब कि पेड़ में जो क्या, सुगा मतलब, सुगा मतलब तोता, बैठल है, बैसल मतलब बैठल है। तो गाछ पर सुगा बैठल है ना। यहाँ पे का विभक्ति प्रयोग है, वाई की विभक्ति का प्रयोग है, यहाँ पे लगा हुआ है गछवाएं, मतलब गछुआ पर, गछुआ में सुगा बैठल है। तो यहाँ का हो जाएगा भाई, तो वाई विभक्ति का प्रयोग हुआ। फिर है अंगनाए भेसुरा सुतल है ना, तो अंगना में जो है, अंगनाए मतलब अंगना में, है ना, भेसुरा सुतल है ना, तो आई, यहाँ पे आई विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक, फिर है दामुद्रे कोराएं, यहाँ पे के इया विभक्ति का जो है वो प्रयोग हुआ, कोराएं यहाँ पर। ठीक है, कोरा में, दामोदर के कोरा में। ठीक है, तो यहाँ इया विभक्ति का जो है प्रयोग हुआ। फिर है खेते गरु नाभले, है ना, गरु नाभले, कहाँ नाभले, जगह का है भाई, खेत में, है ना, तो यहाँ पे खेत में बता रहा है, तो यहाँ पे ए विभक्ति का जो है वो प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिर है राती चोर आयल हलथिन, है ना, तो चोर आयल हलथिन कब, समय बता रहा है, राती, है ना, तो राती जो चोर आयल हलथिन, समय बता रहा है। परिभाषा में देखे थे कि समय, जगह, आधार बतवैया के जो है वो अधिकरण कारक कहते हैं। तो यहाँ समय बता रहा है, कब आया था चोर, तो रात में आया था भाई, रात में आया था। ये विभक्ति का जो है वो प्रयोग हुआ है। ठीक, चलिए आठवां, आठवां हम लोग का है संबोधन कारक। अब हम लोग जानते हैं कि भाई संबोधन कारक किसको कहते हैं, तो केकरो हकवे खातिर, ककरो हकाने मतलब बुलाने खातिर, है ना, बा केकरो संबोधित करे खातिर, किसको संबोधित करने खातिर जो है वो जौन शब्द के प्रयोग करल जाए ओकरा संबोधन कारक कहल जाए। ठीक है, विभक्ति का प्रयोग होगा भाई, अरे, एहो, अजी, एहो, एगो, अगे, नुनी, नुनु, ये सब प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे, ठीक है, जैसे अगे मैया, अगे मैया, मैं के बोला वही है, मैंने ऐसे कहा अगे मैया, तो अगे क्या है भाई, तो संबोधन कारक है। ठीक, फिर है अगो घास काटे चल भी, है ना, तो गांव में कहते हैं इस लोग घास काटने जाना है, तो एक दूसरे को बुलाते हैं हम लोग कि एक दूसरे को कहते हैं आवाज देके, अगो घास काटे जब ही, है ना, तो अगो क्या है, तो संबोधन कर रहे हैं। ठीक, फिर है नुनी कटी सुनती अंधे, है ना, तो घर में खाना खा रहे हैं, छोटी बच्ची घर में है, तो उसको नुनी, छोट तनी सुन तियंदे, है, तो नुनी कह के बुलाते हैं भाई, तो नुनी कह के उसको संबोधित कर रहे हैं। तो ये संबोधन कारक का क्या हो जाएगा, विभक्ति हो जाएगा। फिर है यहो आलू कैसे भाव भाव, बाजार में मिल गलिए, है ना, तो आलू लिए थे भाई, तो आलू जे बेचवैया थे ओखिन के कहबै यहो आलू कैसे भाव हाव, मतलब आलू कैसे किलो हाव, है ना, तो यहो क्या है भाई, तो संबोधन कारक का विभक्ति है। ठीक, चल, फिर है अगे तनी सुन, है ना, अगे तनी सुन पानी ला दे, खाना खाए ला बैठल है भाई, पानी खत्म हो गया, तो जे भी घर में है कहबै अगे, मतलब माई घर में है, माई के कहबै अगे तनी सुन पानी ला दे, है ना, तो माई एक गिलास पानी ला दे, है ना, तो अगे क्या लगे, तो ये मायके को, माई को बुलाने के लिए या माई को संबोधित करने के लिए अगे का प्रयोग करते हैं। तो ये सब क्या है भाई, संबोधन, बोधक जो संबोधन कारक है। ठीक है, ये हम लोग जो अभी देखे थे कि कारक के आठवो भेद, उसका हम लोग उदाहरण के साथ, विभक्ति के साथ क्या का प्रयोग होता है, बढ़िया से जो हम लोग अभी देख लिए हैं। ठीक है, इसका एमसीक्यू क्लास अभी तुरंत आप लोग को मिलेगा, एमसीक्यू क्लास जरूर देख लीजिए, एक बार थ्योरी देखिए बढ़िया से, बिना वीडियो का स्किप किए, है ना, तब जो है वो हमेशा दिमाग में रहेगा। और एक बार जो है वो एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिए, 71 क्वेश्चन जो है वो बना हुआ है एमसीक्यू, उसको जो है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बढ़िया से आप लोग उसको देख लीजिए। जो जो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कैसा आप लोग को लग रहा है वीडियो, पढ़ाई कैसा लग रहा है, और कोई भी कमी है उसको कमेंट करके बताएं, क्या सुधार होना चाहिए और क्या चीज का वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। और सबसे जरूरी कि शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत इसमें टाइपिंग करना होता है ना, और बहुत प्रैक्टिस करना होता है, फिर आप लोग के डिलीवर होता है। ठीक है, तो वीडियो का जो है शेयर जो है आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक जरूर कीजिए, ताकि अधिक लोगों तक ये वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, धन्यवाद।